प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, देश के प्रिय परिवारजनों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, नीति निर्धारक, सभी महानुभाव, नेतागण, सभी को जय कांग्रेस। भाइयों बहनों, नेतागण, हम 2023 में जो विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव हैं और 2024 में जो देश का चुनाव होने वाला है, हम इतनी गंभीरता के साथ क्यों नहीं ले रहे हैं, यह मेरे समझ से परे है। न मुद्दों की कमी है, न जनता की कमी है, न कांग्रेस की बयार और हवा की कमी है। आखिर कमी कहाँ है, इस पर विचार कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, यह जिम्मेदारी कौन लेगा, कब लेगा, यह समझ से परे है। इस समस्या का अंत कब होगा। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम तरीकों में बदलाव क्यों नहीं करते। यह वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने पूरे देश में हर जाति हर धर्म के लोगों को एकता के सूत्र में बांध के और देश को आज़ादी दिलाई थी। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के पहले जब हमारा देश गुलाम था, तब की तस्वीरें और आज़ादी के बाद की तस्वीरें, दोनों का मूल्यांकन कर लीजिए। कांग्रेस न होती, कांग्रेस की विचारधारा न होती तो आज क्या होता। वह कांग्रेस जहां कांग्रेस से लोग जुड़ा करते थे, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति लोगों का था स्नेह, था प्यार, था विश्वास, था भाईचारा, था सब कुछ था। आखिर आज कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई। गठबंधन ठीक है, अपनी जगह है, लोग आए, लोग जुड़े, लोग नफरत के खिलाफ एक साथ आए, एक मंच में आए, लेकिन जो नहीं आना चाहता उन्हें हम ज़बरदस्ती कब तक जोड़ के रखेंगे। जिनका उद्देश्य ये है कि सत्ता प्राप्त करना, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो अपने बचाव के लिए हो, कोई न कोई रास्ता हथियाना चाहते हैं और सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे सब लोगों को हम किनारा करके क्यों नहीं हम अपनी कांग्रेस की ताकत को समझने का प्रयास करते हैं। हम खुद कांग्रेस हैं और हमारे कांग्रेस में इतनी ताकत है। हमें कष्ट हुआ, हमारे नेता बिहार और मुंबई में जाके और विचारधारा और गठबंधन के संबंध में रणनीति बनाते हैं। हम तो ये समझते हैं कि जिनको रणनीति बनानी है, नीति बनानी है, देश के लिए काम करना है, एक मंच पे आए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। अगर आप देश के लिए काम करना चाहते हो, कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हो, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हो, अपने अपने प्रदेश के जनता के हितों की रक्षा करना चाहते हो, तो कांग्रेस के मंच में आओ, कांग्रेस के साथ आप जुड़ो। कांग्रेस आपको खोजने में नहीं जाएगी। बहुत हो गया, बहुत समय हो गया। हम अपने समय को अब बर्बाद करने के प्रयास में न जाएं। अब इन सब चीज़ों को हम गंभीरता से लें, विचार करें, और यदि यही तरीका हमारा रहा तो निश्चित रूप से हम लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ति नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को जो चाहते हैं वह नहीं कर पाएंगे, और इसको पूर्ति करने के लिए हम भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो यात्रा करके देश में एका का जो पैगाम दे रहे हैं, देश में हर जाति और हर धर्म के लोग एक रहें, इस पैगाम में भी हम सफल तब होंगे जब देश में हम बदलाव लाएंगे। और यह बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन करके ही लाया जा सकता है। आज हमें विचार करना होगा कि सत्ता का परिवर्तन कैसे हो। झूठ का पहाड़ पूरे देश में इस तरीके से फैलाया गया है। आज आवश्यकता है एक एक झूठ को बेनकाब करने के लिए। हम वचन पत्र, घोषणा पत्र, वो हमारी नीति है, और दुनिया को ये पता है कि हम अपनी नीति को नीति निर्धारक तरीके से लागू करके और जनता के हितों की रक्षा करते हैं। और इस बात को देश प्रदेश की जनता भी जानती है। लेकिन हम सिर्फ नीति और वचन पत्र, घोषणा पत्र, इसको आधार बनाकर अगर हम यह सोच रहे हैं कि हम झूठ के पेड़ को गिरा देंगे, मेरी खुद की यह मान्यता है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें सबसे पहले झूठ के पहाड़ को जड़ मूल से नष्ट करना होगा, और इसकी कोशिश तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, और सबसे बड़ी बात, जनहित
की सरकार को बदनाम करके यूपीए को और केंद्र में सत्ता प्राप्त करना। हम किस अडानी की बात करते हैं, देश की जनता जानती है। उसी अडानी जी के हवाई जहाज से माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करने आए थे। दुनिया को पता है, सबको पता है, अडानी जी अपनी जगह हैं। आज नहीं तो कल जब सत्ता का परिवर्तन होगा, सबका खेल बंद होगा, सबको अपने किए हुए कर्मों की सज़ा मिलेगी। कोई भी हो, कभी भी कोई भी देश को लूटने वाला, जनता को लूटने वाला बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे, अच्छा करेंगे, जनता के लिए करेंगे, लेकिन सत्ता में आके ही करेंगे, बहुमत की सरकार बना के ही करेंगे। हम सत्ता में बहुमत की सरकार कैसे बनाएंगे, आज आवश्यकता है इस पर विचार करने की। मैं समझता हूँ कि जिस नीति से हम काम कर रहे हैं, उस नीति उस तरीके से हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हमें तरीकों में परिवर्तन करना होगा। राहुल जी और प्रियंका जी और कांग्रेस के नेता कहीं भी खड़े हो जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में हजार लाखों लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। आज आवश्यकता है उस भीड़ को वोट में बदलने की। आज आवश्यकता है उस भीड़ को ये विश्वास देने की कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। यदि आप परेशान हो, यदि आप महंगाई से परेशान हो, अत्याचार से परेशान हो, महिला उत्पीड़न से परेशान हो, और निश्चित रूप से मणिपुर जैसे हालात इस देश के अंदर अब कहीं ना हो, मणिपुर में भी शांति हो, इस तरह की स्थिति अब कहीं ना निर्मित हो, इसलिए लोगों का विश्वास हम जगाएं और भीड़ को हम मत में बदल कर प्रदेशों में और देश में कांग्रेस की सरकार बनाएं। हम आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि तरीकों में परिवर्तन करिए। तरीकों में परिवर्तन नहीं करेंगे, एक दूसरे के पीछे पड़े रहेंगे, एक दूसरे को आजमाने की कोशिश करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि वह साथ देगा, यह साथ देगा, वह देगा। ऐन वक्त पर जब मौका आएगा सब दगा करेंगे, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आपके साथ खड़ा होगा तो सिर्फ आपकी ताकत, आपका हाथ का पंजा, आपका नेता, आपका कार्यकर्ता और प्रदेश और देश की आपकी जनता। जनता को विश्वास में लेने का प्रयास करिए और इसकी शुरुआत करिए। और निश्चित रूप से जिस दिन देश और प्रदेश की जनता को आप विश्वास और भरोसा में लेने में सफल हो गए, कौन सी ऐसी ताकत है, दूरबीन लगा कर देखने पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में कहीं नजर नहीं आएगी। निश्चित रूप से लोग बदलाव चाहते हैं, जनता बदलाव चाहती है। जनता परेशान है महंगाई से, अत्याचार से, झूठ से, फरेब से, घृणा से, नफरत से। जनता कांग्रेस को चाहती है, लेकिन कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास कैसा बने, आप लोगों को विश्वास कैसे दोगे, इस बारे में विचार आप करिए, आगे बढ़िए, संघर्ष करिए और लोगों की आकांक्षाओं को खरा उतारिए। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा। मैं चूँकि सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मेरी औकात कुछ भी नहीं है। बहुत दिन हो गए, 35 वर्ष हो गए मेरे को। 35 वर्ष में कोई यह पूछने वाला नहीं है कि प्रदीप कुमार मिश्रा जिंदा है या मर गया है, कौन, कहाँ का है, क्या है। चूँकि मैं कुछ भी बोलूँगा तो वह पार्टी की बात नहीं होगी। आप सब ऐसी बातें भूलिए, लोगों को बीच में इस तरीके से ले जाइए और देश के अंदर ऐसा माहौल बनाइए कि लोग कांग्रेस के प्रति विश्वास करें। कांग्रेस का एक झंडा, कांग्रेस का एक तिरंगा आप अपने घर में लगा लीजिए। आज आप लगा लेंगे और सुबह आप देखेंगे, यदि व्यवस्था को सुधारना है तो ऊपर से सुधारिए। सुबह आप देखेंगे तो देश के अंदर चारों तरफ आपको कांग्रेस का झंडा दिखेगा, चारों तरफ, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। अव्यवस्थाएं व्यवस्थित तब होती हैं जब उसे नियंत्रित करने का प्रयास नहीं होता है। कांग्रेस में सुधार कैसे हो, इन तरीकों पर विचार नहीं होता है। और इन तरीकों पर विचार तब होगा जब लोग यह चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बने। हम आगे बढ़े न बढ़े, हमारी जाति आगे बढ़े न बढ़े, कांग्रेस मजबूत हो, देश मजबूत हो, देश की लोगों की आकांक्षाओं को हम पूरा कर सके। और जन आंदोलन, आपके पास कैडर नहीं है, कैडर को मजबूत करिए, लोगों को आगे लाइए, कब किसका कहाँ उपयोग कैसे करना है उनको आगे लाइए और प्रदेश और देश के अंदर सरकार बनाइए। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, तरीकों में परिवर्तन करिए। वही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य में कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस की रीति और नीति को लोग पसंद करते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के काम को लोग पसंद करते हैं। उसे जनता में कैसे ले जाना है, जो वो आपका तरीका है, वो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। उन तरीकों में बदलाव करिए।
मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के ज़माने में काम हुआ है, उस काम के सिवा सिर्फ भूमि पूजन के सिवा कुछ नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में वो दम था, उस दम के आधार पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन कैसे ले जाना है ये जो नीति निर्धारक लोग हैं उनको तय करना है। कैसे तय कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो मेरे समझ से परे है। यदि यही हाल रहा तो प्रदेश और देशों में मुश्किल होगा। हम छोटे राज्य एक दो जीत जाएंगे, उसी से संतुष्ट रहना पड़ेगा, लेकिन हम देश को सरकार नहीं दे पाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मेरी हालत जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है उस तरीके से है, इसलिए कि मैं कोई आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं हूँ। एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि देश बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश में कांग्रेस की सरकार लाना है, तो तरीकों में बदलाव करिए, तरीकों में परिवर्तन करिए, लोगों का विश्वास जीतिए, लोगों का भरोसा जीतिए और एक मजबूती के साथ वह सरकार बनाइए जैसे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के ज़माने में जितनी बहुमत मिली थी उससे भी अधिक बहुमत वर्तमान सरकार को मिले, 2024 में मिले। देश को वह सरकार चाहिए कि हम नीतिगत फैसला ले सकें, बिना किसी दबाव के ले सकें, लोगों का कल्याण कर सके, लोगों की भलाई कर सके। हमें उम्मीद है कि मेरा यह प्रार्थना और मेरा यह निवेदन शीर्ष नेतृत्व और सभी वरिष्ठ नेतागण विशेष ध्यान देंगे, सुनेंगे, समझेंगे और तरीकों में परिवर्तन करके कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में नीतिगत फैसला लेकर तत्काल अमल में लाएंगे और देश और प्रदेश की जनता को खुशहाली और कांग्रेस की सरकार देंगे। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयत्न नहीं किया गया। हम 2014 से लेकर अब तक इतने मुद्दों के बावजूद आज भी हम गौण हैं, ऐसा लगता है कि हम कहीं नहीं हैं। सोशल मीडिया और ट्विटर से इतनी बड़ी जंग नहीं जीती जाएगी। इसको जीतने के लिए हमें कदम से कदम मिलाकर छोटा बड़ा कार्यकर्ता नेता सबको एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होकर आवाज़ लगानी होगी। आवाज़ दो हम एक हैं। निश्चित रूप से जिस दिन इस संकल्प को हम पूरा करेंगे, कदम से कदम मिलाकर चल देंगे, संसार में कौन सी ऐसी ताकत है कि झूठ और फरेब को नहीं हरा सकती। हम हराएंगे, कांग्रेस हराएगी, देश हराएगा, देश की जनता हराएगी। जनता को विश्वास में लीजिए, आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, देश और प्रदेश में सरकार बनाइए, बहुमत से बनाइए। किसी पद के आप नेता हों, किसी प्रदेश के आप नेता हों, लेकिन कांग्रेस के लिए मजबूती के साथ काम करिए। जहाँ जो कमी हो उसे शीर्ष नेतृत्व तक बताइए, सुधार हो, तत्काल हो। और निश्चित रूप से हम ये समझते हैं कि जिस पार्टी में श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी जैसे नेता हों और जिन नेताओं के ऊपर उनके सर में उनकी छाया हो, निश्चित रूप से कष्ट होता है कि वह चुनाव हार जाए और उनकी दुर्गति हो। निश्चित रूप से इस देश को ऐसा नेतृत्व, ऐसे नेता मिले हैं, ऐसी कांग्रेस को मिले हैं। आज आवश्यकता है कि उनके विचारों को, उनकी रीति को, उनकी नीति को आगे बढ़ाया जाए और हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता अपने आप को समझे कि मैं कांग्रेस हूँ, मैं राहुल हूँ, मैं प्रियंका हूँ, मैं खड़गे हूँ, मैं सोनिया गांधी हूँ। कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सके, कोई ताकत नहीं है कि सरकार बनाने से आपको रोक सके। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़िए और सरकार बनाइए, प्रदेशों में बनाइए, देश में बनाइए। यदि आपको ये लगता है कि हाँ ये समस्या है, आप हमको बताइए, हम आपको भरोसा देते हैं, वहाँ सरकार का हम बदलाव करेंगे। एक कार्यकर्ता के अंदर, एक नेता के अंदर बहुत शक्ति होती है। अपनी शक्ति को जगाइए, शक्ति को पहचानिए। कौन सा कार्य कठिन जगह आई, निश्चित रूप से कांग्रेस है तो मुमकिन है, कांग्रेस है तो संभव है, कांग्रेस ही कुछ कर सकती है, कांग्रेस ही देश और लोकतंत्र को मजबूत रख सकती है, बचा सकती है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि कांग्रेस जन को, कांग्रेस की ताकत और शक्ति को पहचानना होगा। हमें बिहार, मुंबई, कलकत्ता, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं, बस कांग्रेस के झंडे और छतरी के नीचे आना है और कांग्रेस की शक्ति और ताकत को पहचानना है। सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि देश को मजबूत बनाने के लिए, कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए तरीकों में परिवर्तन करके जनता का विश्वास जीतने के लिए आगे आइए और देश प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस, वंदे मातरम।